नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो फिरोजाबाद से है, जहां पर कुछ दबंगों ने युवक युवती की जमकर पिटाई कर दी। शिकोहाबाद के नीम खेरिया गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां प्रेमी प्रेमिका बताकर दो युवक युवतियों की जमकर पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। फिरोजाबाद की तस्वीरें देखिए आप। बेरहमी से यहां पर युवक युवती की पिटाई कर रहे हैं कुछ लोग और उसका वीडियो भी बनाया गया। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। प्रेमी प्रेमिका कहकर इन लोगों को घेर लिया यहां भीड़ ने और उसके बाद बुरी तरीके से युवक युवती की पिटाई करने लगे। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है फिरोजाबाद में, जहां पर प्रेमी युगल की पिटाई की गई है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये दोनों जा रहे थे। इसी बीच कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पहले कहासुनी होती है और उसके बाद सभी युवक बुरी तरीके से इन दोनों की पिटाई करने लगते हैं। इसी बीच किसी ने इसका वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली में बेखौफ बदमाशों ने इंटरलॉक प्लांट के मालिक अनूप तिवारी को दिन दहाड़े गोली मार दी। अनूप तिवारी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तस्वीरें आप देखिए लखीमपुर खीरी की, जहां पर बदमाश कितने बेखौफ हो गए हैं उसकी वानगी देखने को मिली है। यहां पर अनूप तिवारी नाम के युवक को गोली मार दी गई दिन दहाड़े। अज्ञात हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस का कोई खौफ अब बदमाशों के भीतर यहां पर रह नहीं गया। इसी वजह से एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है उनकी तरफ से और उसी की वानगी देखने को मिली है। इंटरलॉक प्लांट के मालिक को यहां पर बदमाशों ने गोली मार दी और आसानी से फरार हो गए। लखीमपुर खीरी से संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? बिल्कुल अमित, मैं बता दूं लखीमपुर खीरी के निघासन का मामला है, जहां पर इंटरलॉक प्लांट के मालिक अनूप तिवारी को देर शाम 3 बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। कहीं ना कहीं इस गोलीकांड के पीछे पुलिस की लापरवाही बड़ी सामने उभर के आई है कि अनूप तिवारी का दिन में किसी आदमी के साथ ब्लॉक में झगड़ा हुआ था। उस बात को लेकर भी इस मामले को जोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर पुलिस इस बार अनूप तिवारी ने इसकी शिकायत निघासन कोतवाली में भी दर्ज कराई थी, कहीं अगर पुलिस इस मामले में सक्रिय हो जाती तो कहीं ना कहीं ये जो गोलीकांड है इसको लगाम लगाई जा सकती थी। पुलिस की लापरवाही खुल के सामने आ रही है। पुलिस अब कोई कार्रवाई कर रही है इसमें मनोज? जहाँ पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई, पुलिस का आला अधिकारियों का कहना है कि कहीं ना कहीं इस मामले को जल्द से जल्द वो वर्कआउट कर देंगे। अपराधियों को चिन्हित करके उन्होंने जो जिन लोगों के खिलाफ तहरीर में नाम दिया था उन लोगों को भी डिटेन किया जाएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर कासगंज में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने सड़क पार कर रहे 2 युवकों को रौंद दिया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर गुना में सड़क हादसे में 3 मजदूरों की जान चली गई। सभी मजदूर यूपी के रहने वाले थे। ये लोग पिकअप वाहन में सवार होकर महाराष्ट्र से यूपी आ रहे थे। तभी 3 वाहनों की टक्कर के बाद यह हादसा हुआ। इस हादसे में 10 से अधिक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना से सामने आई हैं, जहाँ पर एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। आप देखिए 3 वाहनों की यहाँ पर टक्कर होती है और इसी टक्कर में पिकअप में सवार मजदूर भी चपेट में आ जाते हैं। 3 मजदूर अपनी जान गंवा देते हैं। बताया जा रहा है कि 10 से अधिक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। और चलिए आपको देश और दुनिया में कोरोना के कुछ आंकड़े भी बताते हैं। दुनिया में 44 लाख के पार पहुंच गया है कोरोना का आंकड़ा। 3 लाख से अधिक लोगों की अब तक जान जा चुकी है। हिंदुस्तान की बात करें तो 81,970 मामले यहां पर अब तक सामने आ चुके हैं। पूरे देश में 27,920 लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं, एक अच्छी खबर है। इसके अलावा 2,649 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। छठवीं बड़ी बात यह है कि यूपी में 4,000 के करीब पहुंच चुका है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा।
यूपी में 88 लोगों की जान जा चुकी है। आगरा में सबसे अधिक 800 के पार पहुंच चुका है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। लखनऊ में 300 के पार पहुंच गई है मरीजों की संख्या, जबकि गाजियाबाद में 24 घंटे में ही 23 नए केस मिले हैं। वाराणसी से एक बड़ी खबर है, जहां पर 2 नए केस मिले हैं। बीएचयू आयुर्वेद के रिटायर्ड प्रोफेसर को कोरोना हुआ है। रिटायर्ड एडीएम का बेटा भी पॉजिटिव निकला है। रिटायर्ड एडीएम पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। जिले में 92 हो गई है मरीजों की संख्या। एक्टिव हॉटस्पॉट कुल मिलाकर 30 है। बड़ी खबर हम आपको वाराणसी से बता रहे हैं, 2 नए केस यहां पर सामने आ गए हैं। रिटायर्ड एडीएम पहले ही संक्रमित हो गए हैं, अब उनके बेटे में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। बीएचयू आयुर्वेद के रिटायर्ड प्रोफेसर भी पॉजिटिव हो गए हैं। तो लगातार कोरोना का कहर यहां भी बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर 92 लोग अब तक वाराणसी में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 30 ऐसे इलाके हैं जिनको हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। वहां पर किसी भी प्रकार की आवाजाही पर पूरी तरीके से पाबंदी है। बावजूद इसके कोरोना के मामले थम नहीं रहे हैं। संख्या 92 तक पहुंच चुकी है। अयोध्या में एक साथ 3 नए केस मिले हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। यहां एक तहसील रुदौली से केस सामने आया है, जबकि एक मिल्कीपुर और एक तहसील सदर में केस मिला है, जिसके बाद जिले में मरीजों की संख्या 4 हो गई है। अयोध्या में भी 4 केस सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के वो जिले जो अभी तक ग्रीन जोन में शामिल थे, अब वहां पर भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अयोध्या में 3 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही कुल संख्या यहां पर 4 हो गई है। और कानपुर से कैसी तस्वीर आई है, जिससे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये परिवार 15 दिन पहले लुधियाना से मध्य प्रदेश के सिंगरौली जाने के लिए निकला था। बच्चा बीमार था, चल नहीं सकता था, तो बच्चे को चारपाई पर लिटाकर कंधे पर लाद दिया और अपनी मंजिल के लिए निकल पड़े। कानपुर पहुंचा ये परिवार अब मदद की गुहार लगा रहा है। बीमार बच्चे के परिजन अधिकारियों से मदद चाहते हैं ताकि उनके बीमार बच्चे को इलाज मिल सके और वो किसी तरीके से अपने घर पहुंच जाएं। तो देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर श्रमिक कामगार सड़क पर चलते जा रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं। उनको नहीं मालूम है कि उनके सफ़र का अंत कब होगा, कब वो अपने घर पहुंचेंगे, लेकिन इस उम्मीद में चले जा रहे हैं कि एक दिन अपने घर पहुंच जाएंगे, अपनी आशियाने में पहुंच जाएंगे और उनकी तमाम दिक्कतों का अंत हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हर किसी को हैरान परेशान करती हैं। लुधियाना से परिवार चला है, बच्चे की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से उसको चारपाई पर लिटाकर ये परिवार वहाँ से लेकर चलते हुए कानपुर तक तो पहुँच गया है, लेकिन अब इनकी हिम्मत जवाब दे गई है। प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इनको मध्य प्रदेश के सिंगरौली जाना है। इनका ये कहना है कि इनको मदद दी जाए, इनके घर तक पहुँचाया जाए। ये सभी मजबूर हैं, लाचार हैं, नहीं समझ आ रहा कब और कैसे इनकी समस्या का अंत होगा। हाँ, कहाँ से आ रहे हो? साहब लुधियाने से। लुधियाने से आ रहे हो? कितना पैदल ही चल के आ रहे हो वैसे? चल के आ रहे हैं साहब। अच्छा, कोई मदद नहीं मिल रही? कोई मदद नहीं, थोड़ा बहुत बैठाए हैं बस, मान लो कि 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर। अभी कहाँ पहुँच गए हो? अभी कानपुर साहब। कानपुर में हो? कितने दिन से चल रहे हो? कितने दिन से चल रहे हो? 15 दिन से। 15 दिन हो गए? कहाँ जाना है अभी आपको? हमको सिंगरौली जिला जाना है। सिंगरौली जिला जाना है? मध्य प्रदेश। अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ से चलते चलते? 15 दिन। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से सभी श्रमिकों से अपील की है, कोई भी पैदल ना चले। यूपी सरकार श्रमिकों के लिए सारे इंतजाम करेगी। पहले हमारे स्वयं के जो प्रवासी कामगार और श्रमिक थे, दूसरा अन्य राज्यों के भी। इस दृष्टि से हमारे सामने एक यह बहुत बड़ी चुनौती थी और इसी को लेकर के मैं लगातार अपील जारी कर रहा हूं। इन्हीं को ध्यान में रख करके मैंने हर राज्य के लिए एक एक नोडल अधिकारी, आईएएस और एक आईपीएस को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया। उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले प्रत्येक कामगार और श्रमिक की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए हर सब कुछ करेगी। हमारे प्रदेश के जो कामगार और श्रमिक हैं, उनको लॉकडाउन के दौरान सुरक्षा और सम्मान आप लोग भी दें, और इसलिए उसके संकट के साथ खड़ा होना ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है। इसलिए उसकी सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यूपी के गाजीपुर समेत 3 जिलों की मस्जिदों में अजान पर लगी रोक के मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर, हाथरस और फर्रुखाबाद के डीएम के आदेश को रद्द करते हुए मस्जिदों से अजान की अनुमति दे दी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि मस्जिदों में अजान से कोविड-19 की गाइडलाइंस का कोई उल्लंघन नहीं होता है।
कोर्ट ने अजान को धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला बताया। हालांकि कोर्ट ने लाउडस्पीकर से अजान की अनुमति नहीं दी है। कोर्ट ने जरूर कहा है कि सिर्फ उन्हीं मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो सकता है जिन्होंने इसकी लिखित अनुमति प्रशासन से ले रखी है। कोर्ट ने कहा है कि जिन मस्जिदों के पास अनुमति नहीं है वो लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि गाजीपुर के डीएम ने लॉकडाउन के दौरान मस्जिदों से अजान पर मौखिक रोक लगाई थी, जिसके खिलाफ बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कहा है वन कि कोविड-19 की गाइडलाइन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है और जो स्टेट गवर्नमेंट की है उसमें अजान पर पाबंदी पे कोई रोक नहीं लगाई गई है वन। और दूसरी चीज़ ये कहा गया है कि जो गाज़ीपुर में जो एडमिनिस्ट्रेशन रोक लगा रहा है वो इल्लीगल है और लिहाजा ये सारी जितनी अजान पे रोक लगाई गई है ये हटाई जाए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जजमेंट में है, जजमेंट में ये होल्ड किया है कि अजान देना एक आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट जो है उसमें प्रोटेक्टेड है और अजान देना एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस माना गया है। हाई कोर्ट ने और मुस्लिम धर्मगुरु सैयद अली हुसैन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सैयद अली हुसैन जी, जो अपील की गई थी कि अजान पर लगी रोक को हटाया जाए, हाई कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया और आदेश दिया है कि फिलहाल लाउडस्पीकर से अजान पर जो रोक लगाई गई है उसको हटाया जा रहा है। क्या रिएक्शन आपका? देखिए, मैं कहता हूं कि अजान हमेशा होती थी और हमेशा होती रहेगी। कोर्ट ने जो फैसला दिया है, बहुत अच्छा कोर्ट ने फैसला दिया, हम उसका जो है वो स्वागत करते हैं। और डीएम के कहने से अजान ही तो सकती है, जिला अधिकारी हैं, ठीक है, मगर आप किसी की धार्मिक जगहों पर पाबंदी लगा दें, नमाज में पाबंदी लगाएं, अजान पाबंदी लगाएं, ये हक डीएम साहब को किसी ने नहीं दिया है। कोर्ट का जो फैसला है उसको हम स्वागत करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि गवर्नमेंट जो मस्जिद में अजान हो रही है उसके लिए इजाजत दे ली जाए और मिल जाती है थाने वगैरह से, चौकी से, तो अजान दी जा सकती है। कोर्ट ने यही कहा है, कोर्ट ने कहा है कि जिन मस्जिदों को पहले से परमिशन है लाउड स्पीकर पर अजान की, वहीं पर लाउड स्पीकर पर अजान होगी, अन्यथा जहां पर परमिशन नहीं है वहां पर ऐसा नहीं हो सकता है। वो मिल जाएगी, वो मिल जाती है, मुश्किल नहीं है। अब पता नहीं ये डीएम साहब हो सकता है कि बीजेपी के हैं या आरएसएस के हैं। अब तो बड़ी परेशानी ये भी तो हो गई है ना कि किस पार्टी का डीएम है और किस पार्टी के अधिकारी है, ये समझ नहीं आता है ना। भाई, किसी के धर्म के आप थोड़ी ना रोक सकते हैं। आपने मोदी जी के कहने से हमने नमाज जुमा रोक दिया, हमने मोदी जी के कहने से मतलब एक तरावी रोक दी, हमने सब कुछ तो रोक दिया है। अब आप चाहते हैं अजान का मतलब ये होता है कि लोगों को मालूम हो कि मतलब एक रोजे का वक्त है, रोजा खोलना है, नमाज में मस्जिद में आना है, ठीक है ना। तो कोर्ट का हम स्वागत करते हैं और ऐसे जिला अधिकारी को जो है नहीं रखना चाहिए कि जो इस तरह से मतलब बयान दे के और लोगों को रोके, ये नहीं सही चीज है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं का यह कहना है कि अजान पर रोक लगाना किसी भी तरीके से सही नहीं था, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अफजाल अंसारी जी, कोर्ट का फैसला आया है कि किसी भी तरीके से जो प्रतिबंध डीएम की तरफ से लगाया गया था अजान पर वो सही नहीं था और कोर्ट ने उस फैसले को खत्म कर दिया है। आपका रिएक्शन? देखिए, एक याचिका हाई कोर्ट में डाली गई थी, वो इस बात के लिए थी कि गाजीपुर में वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने मस्जिद में अजान से रोक लगा दिया और कह दिया अजान नहीं होने देंगे। और इस पर जब उनसे बात की गई तो वो इस पे कहने लगे कि ये जो लॉकडाउन है उसकी शर्तों का उल्लंघन होगा, इसलिए हम अजान नहीं देने देंगे। इस मामले में प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा था और इसी मामले को हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस साहब के पास भेजा गया, जिसे उन्होंने एज ए PIL ट्रीट किया और इसमें सुनवाई हुई और जजमेंट आ गया है। अब जजमेंट में हमने उनसे जो निवेदन किया था अपनी याचिका में कि एक फंडामेंटल राइट है जिसका हनन हो रहा है, इसका संरक्षण दिया जाए। तो कोर्ट ने ये मान लिया कि हाँ, अजान पर रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। और दूसरा चीज कि ये इस्लाम का एक जरूरी अरकान है अजान। दूसरी बात, उन्होंने अपने फैसले में कहा कि इस अजान को रोके जाने का जो भी फैसला है वो गलत है।
इसे नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन मस्जिदों को परमिशन नहीं है वो लाउड स्पीकर पर अजान ना करें। नहीं, ये आप बना दिए, लाउड स्पीकर पर अजान न करें, ये आपने बना दिया, विषय ये नहीं है। कोर्ट ने इस बात को कहा है कि हर मस्जिद से जिनके पास पहले से लाउड स्पीकर की परमिशन है वो अजान देगा, और जहां परमिशन नहीं है लाउड स्पीकर की वो परमिशन लेगा। ठीक है, और जब तक परमिशन नहीं मिलेगी वो गले से अजान देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और अब खबर सीतापुर से, जहां पर बीजेपी के विधायक ज्ञान तिवारी ने जेई को सरेआम फटकारते हुए धमकी दी है, जिसको लेकर एसपी एमएलसी आनंद भदौरिया ने उन पर तंज कसा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सस्ती लोकप्रियता के लिए विधायक ने स्टंट किया है और उसका वीडियो बनाकर जानबूझकर वायरल भी कर रहे हैं। उन्होंने सलाह दी है कि नेताओं को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, किसी के खिलाफ विवादित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उनके बयान को सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर एसपी एमएलसी ने तंज कसा है। गड़बड़ तो हो रहा है, देखो गड़बड़ नहीं करने, गड़बड़ हो रहा है। नौकरी चली जाएगी, नौकरी मिलेगी नहीं, समझ लेना एकदम पक्का नोट कर लो। हमारे लोग गलत नहीं करने वाले हैं। ठेकेदारी मत करो, जेई हो इंजीनियर बन के रहो, ठेकेदारी करो। बड़ी मुश्किल से योजना स्वीकृत हुई है, योगी जी के हाथ पैर जोड़ करके, पैर पकड़ करके ने गांव बचेगा नहीं। देखिए, प्रथम दृष्टया तो मामला ठेकेदारी और कमीशन से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। वैसे आजकल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक सस्ती लोकप्रियता के लिए इसी तरीके के स्टंट करके, वीडियो रिकॉर्ड करा करके और वायरल करा रहे हैं। मेरा मानना है जनप्रतिनिधियों को वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी के खिलाफ भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज आर्थिक किश्त की तीसरी किश्त भी जारी कर दी गई है। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम का धन्यवाद किया। सीएम ने कहा कि यह पैकेज मील का पत्थर साबित होगा। अर्थव्यवस्था के लिए यह पैकेज एक बहुत महत्वपूर्ण उठाया गया कदम है। यह मील का पत्थर साबित होगा। भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में और एक स्वावलंबी भारत बनाने में इस पैकेज की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। उधर केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो हम आपको बताते हैं। 20 लाख करोड़ के नाटकीय धारावाहिक का एक और किसान विशेष महा एपिसोड आज दिखा। बहलावे के खेत में भटकावे के बीज डालकर आंकड़ों की खेती की जा रही है, जिसे किसान न्यूनतम समर्थन भी नहीं देंगे। ये तथाकथित पैकेज राहत नहीं, कर्ज की नई आफत साबित होगा। वहीं एसपी नेता अनुराग भदौरिया से हमने इस मुद्दे पर बात की। क्या कहा उन्होंने वो भी सुनिए। चाहता हूं कि क्या सरकार के पास में 20 लाख करोड़ हैं? अगर 20 लाख करोड़ होते तो क्या बीएसएनएल को सैलरी ना दे देते? अगर 20 लाख करोड़ इतने रुपए उनके पास होते तो क्या अपना जो ये योगी जी यहाँ पे 1500 रुपए उन्होंने इकट्ठे किए, डीए काट के, डीआरए काट के अपने एम्प्लॉय के, इसकी जरूरत पड़ती क्या? एक बात। दूसरी बात, क्या आपने किसानों के ऋण माफ करें? आप किसान को कर्ज देने की बात करते हो, हमेशा कर्ज देने की बात क्यों होती है भाई? गरीब मजदूर हमेशा कर्ज ही क्यों लेगा जिंदगी में? उसकी मदद क्यों नहीं हो सकती? आप उनको कहते हो 20 लाख करोड़ और आप फिर आस्ते से बोलते हो कि कर्ज देने की बात आती है। क्या किसान कर्ज, पहले से किसान के ऊपर कर्ज कम है क्या? तो किसान लोन ले लेगा तो अपना कर्ज देगा कैसे? वो तो कर्ज के तले ही मर जाएगा। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।